Now the next question. An ellipse, standard ellipse, passes through the vertices of the hyperbola x square upon 49 minus y square upon 64 equal to -1. थोड़ा ध्यान से देखिए. This is a conjugate hyperbola. First thing is this is a conjugate hyperbola. तो रिजल्ट सारे चेंज हो जाएंगे. ठीक है. Let the major axis and minor axis of the ellipse E coincide with transverse axis and conjugate axis of the hyperbola H. तो आप ध्यान से देखो. Let's draw a diagram. This is the hyperbola, conjugate hyperbola. Okay. So let's say this is our conjugate hyperbola. And ellipse is passing through the vertices of this. अच्छा, अगर हम इस hyperbola की बात करें तो what is a square is 49 and what is b square, this is equal to 64. और इसका जो vertices होंगे वो क्या होंगे 0, 0, प्लस माइनस b. तो यहाँ से आप बोल सकते हो 0, प्लस माइनस 8. राइट. स्टैंडर्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला. दिस इज 0, b, 0, माइनस b, 0, 8, 0, माइनस 8. अब जो इलिप्स है दैट इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स. ठीक है. दीज वर्टिसेस. लेट द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद ट्रांसवर्स एक्सिस. मतलब मेजर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है. तो यू कैन सी ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, ये ट्रांसवर्स एक्सिस. तो इसके अलावा इसका मेजर एक्सिस मतलब जो इलिप्स है दैट इज अ वर्टिकल इलिप्स. ये कुछ इस टाइप का इलिप्स है. यू कैन सी दिस एंड यू कैन सी यहाँ पे वैसे भी आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर b की वैल्यू है तो a इज लेस देन b, a इज लेस देन b. तो इस हाइपरबोला इस इलिप्स के लिए a लेस देन b की बात हो रही है. ठीक है. तो दिस इज द इलिप्स. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कैन आई से द इलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन लेट्स से a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, बट हियर a इज लेस देन b. तो यहाँ पे भी आप रिलेशन थोड़े चेंज होंगे. ठीक है. The product of eccentricities of ellipse and hyperbola is 1/2. The length of letter septum L is the length of letter septum of ellipse. Then find the value of 113 L. Basically 113 times L, that is letter septum आपको find करना है. देखो लेटर सेप्टम का लेंथ क्या होगा. दिस इज 2 b स्क्वायर बाय a स्क्वायर नहीं होगा, 2a स्क्वायर बाय b, बिकॉज हम बात कर रहे हैं वर्टिकल इलिप्स की. 2b स्क्वायर बाय a जो होता है दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल इलिप्स, यहाँ पे a ग्रेटर देन b होता है. तो यहाँ पे a लेस देन b है, तो ये आपको फाइंड करना है. तो इसके लिए आपको बस a और b की वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है. अब उसके लिए कंडीशन जो गिवन है उस पर फोकस करते हैं. फर्स्ट थिंग इज ये जो हाइपरबोला का वर्टेक्स है इससे ये एलिप्स पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से आप जैसे इसको 0, प्लस माइनस 8 पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 64 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो बी स्क्वायर का वैल्यू यू कैन क्लियरली दिस इज इक्वल टू 64. तो बी स्क्वायर का वैल्यू तो आपको मिल जाएगा. सेकेंड आपको कंडीशन गिवन है इसेंट्रिसिटीज पे. प्रोडक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला इनटू इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 1. अब इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी का कंडीशन क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर्ड बाय बी स्क्वायर. ठीक है. दिस इज 1 इज 1/2. ये प्रोडक्ट क्या है 1/2. तो एक काम करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं, ई एच स्क्वायर ई इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. तो व्हाट इज हाइपरबोला का, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी. तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर इज 49 बाय बी स्क्वायर इज 60 इनटू इलिप्स का इसेंट्रिसिटी. अब इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होता है, दिस इज ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. हॉरिजॉन्टल का होता है, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर. तो दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. अब बी स्क्वायर का वैल्यू तो पता है 64, पुट कर देते हैं. दिस इज 1/4. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. तो यहां से यू कैन सी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, हाँ, तो यू कैन सी हियर, तो इफ आई अरेंज दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 64 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 113. दिस इज 113. दिस इज 64 बाय 113 इंटू 1/4. तो ये 1/4 मतलब 16 हो जाएगा. ये 16 हो गया, 16 बाय 113. ठीक है. सिर्फ कैलकुलेशन चेक करना है. So this is a square
इज इक्वल टू 1 माइनस 116 बाय 113 into 64. I hope you can understand the calculations easy है, थोड़ा बस carefully solve कर लीजिए इसको. 1 minus 16 by 113 into 64. तो ये a square का वैल्यू आ गया. Now what we have to do is we have to just put the value in this. So this is what is the value. This is data sector का length L is equal to 2 a square. What is this? This is 113 minus 16 divided by 113. थोड़ा मैं कैलकुलेशन आराम से कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए. 64. ठीक है, ये 2a स्क्वायर बाय b इंटू b. b इज 1 बाय b इज 8. ये b 8 यहाँ पे पुट कर देते हैं. दिस इज 1 बाय 8. यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ. ठीक है. सो नाउ दिस इज दिस. सो 113L. अच्छा, आपको देखो 113L ही फाइंड करना है. तो दिस इज इक्वल टू 216 इंटू 16 इंटू 97. हाँ, इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस 97 इंटू 16, आप चेक करके देखो. दिस इज 1552. तो व्हाट इज 113L? दिस इज 1552. ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, बट आप देख लो. अंडरस्टैंड द मेथड, कैलकुलेशन पार्ट आप समझ सकते हो क्या है. दिस इज 1552. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी, यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये a लेस देन b और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, क्योंकि जनरली आपकी टेंडेंसी होती है a ग्रेटर देन b के फॉर्मूले लगाने की, बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके उन्होंने a लेस देन b के फॉर्मूले को यूज करवाया है. तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल आपको रहना होगा. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, द सॉल्यूशन इज क्लियर. यू कैन जस्ट चेक द कैलकुलेशन. ओके.